हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम ईवीएस से पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं ईवीएस से तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी क्या का नाम है। ठीक है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला है। ऑप्शन डी शक्कर कौरा, बिल्कुल नहीं बात की गई है। बीबर पक्षी तो होगा नहीं, बसंत गौरी नहीं। ये आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सी मोर की बात की गई है, जिसके दुम पर पैसा जैसा दिखता है और जिसकी दुम पर पैसा जैसा दिखता है और उसके दुम पर नीला ही दिखता है। तो ये आप सबको पता है। और जो पक्षी है यहाँ पे मोर जो है ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों का बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सपाट छत वाले बांस के घर। ऑप्शन बी दे सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी। देखिए पत्थर लकड़ी के तो हो गए हैं, यहाँ पे सेकेंड वाला गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी बांस की खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। ऑप्शन यहाँ पे डी दिया है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटी। देखिए ये आपके राजस्थान में बनाए जाते थे, ये वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला भी नहीं होगा। बांस के खंभों पर बने ढालू छत, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते। ऑप्शन ए दिया गया वहीदा प्रिजम्स। ऑप्शन बी दिया गया सुनीता विलियम्स। ऑप्शन सी दिया गया बछेंद्री पाल। ऑप्शन डी दिया गया, राइट आंसर क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनकी 4 बहनें थी और इन्होंने जब 12 वर्ष की थी तभी से इन्होंने क्या किया था, उठाना शुरू कर। कहाँ के रहने वाली थी ये, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है अगर मैं बात करूं। ठीक है, और इनके पिता क्या थे, कांस्टेबल थे। कांस्टेबल की बात की थी, कांस्टेबल मीन्स क्या होता है, हवलदार थे। और इनकी 4 बहनें भी वजन उठाने का काम करती। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ग्रेगर मेंडल एक माँ क्या मुन्ना थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मट के बगीचे में योग किए। ठीक है, उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आए हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मिंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे बीजों का हरा पीला होना, बिल्कुल सही था। बीजों का खुदरा या चिकना होना, बिल्कुल सही था। यहाँ पे पौधों का लंबा या नाटा होना, ये भी सही था। लेकिन अगली पीढ़ी के पौधों के बीज का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, नॉट क्वेश्चन पूछा गया था, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह। ठीक है, पूछा गया मच्छर के द्वारा जो आपके 3 रोग बीमारी होती है उनका समूह पूछा गया। तो देखिए मच्छर से आपका डेंगू होता है, मलेरिया, लेकिन कोविड नहीं होता, ये तो वायरस है, नहीं होगा कोविड-19। ठीक है, चिकनगुनिया, डेंगू, HIV। देखिए HIV आपका वायरस, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन सी दिया मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बिल्कुल करेक्ट है कि आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो होता है आपका मच्छर के द्वारा होता है। और किस मच्छर के द्वारा होता है, तो मादा एनाफिलीज होता है, एना। ठीक है, फिलीज की बात की गई यहाँ पे। और कौन सी है, फीमेल वाला होता है। क्यों फीमेल होता है, मादा होती है जो कि अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करता है, काटता है। और मनुष्य की अगर बात करूं तो ये जो हमारे सोल्स होते हैं ना, तालवे होते हैं, उनपे उनकी जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तापमान की बात करूं, उनको क्या करते हैं, उनसे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इंसान सोया है और इनकी तरह जाते। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद चलते हैं। ठीक है, और मलेरिया की दवा, एक मिनट, मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, तो आप बताएंगे कि बार्क से। किससे बनाई जाती है, बार्क बताइए, सिंकोना के प्लांट से, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना के प्लांट से बार्क। बार्क मीन्स क्या होता है, छाल। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे छाल लिख दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। किसी ब्रिज के बारे में नीचे के दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस ब्रिज की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी दिया इस ब्रिज की जड़ धरती के भीतर ब्रिज की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती जब तक कि भूजल स्तर तक न, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यह ब्रिज अपने तनों में जल एकत्रित कर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया यह ब्रिज अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस ब्रिज में जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कथन सही। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका नाम यहाँ पे ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है। तो जिसमें ए बी सी है उसी को लगा दो। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी वाला। ठीक है, बी रहना चाहिए लेकिन सी यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक,
उसके बाद चलते हैं, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में है जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने अलग अलग देश, अलग कंट्री के बच्चे हैं, मैंने कंट्री नहीं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग गांव के बच्चे आए हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए देखिए मैं पक्षपात नहीं करना है, रूढ़िवादियों को कम करने और विविधता को महत्व। ठीक है, देखते हैं इनको। ऑप्शन सी दिया गया, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करने देने के लिए। ऑप्शन डी दिया गया, समझने के लिए अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में वेद। देखिए मैं तुलना नहीं करना है, तो देखिए यहाँ पर बी ए और यहाँ पे बी में आपका कंफ्यूजन होगा। अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, तो राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से जूम ऐप कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिए चैट में GI, बिल्कुल सही है कि चैट में GI। ठीक है, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस की नहीं, ब्रेकआउट की बात नहीं की गई, वर्चुअल बैकग्राउंड की नहीं, तो राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ठीक है, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की जा रही है। ऑप्शन ए दिया गया, पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ऑप्शन सी दिया, फूल की कली देखकर उसका चित्र। देखिए ये आपका क्रिएटिव नहीं लग रहा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है। जन्म देने वाले और अंडे निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर समझने के लिए ग्राफिक ऑनलाइन डिजाइनर का प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। ठीक है, प्रदर्शकों की पहचान करना। ठीक है, तो अगर राइट आंसर क्या होगा, डी वाला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विभिन्न प्रकार के माल पर एक पाठ का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। ऑप्शन ए दिया गया, आपको विद्यार्थियों को भूमि का निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने का दर्शाने को कहना। ऑप्शन बी दिया गया, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना, पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग करते हैं किया गया। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है कि विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े और फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाना। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञान इंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य। ठीक है, चार ऑप्शन दे गए आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन यदि विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों को क्यों एकत्रित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी, ज्ञान इंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपने ज्ञान इंद्रियों को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। ऑप्शन सी दिया गया है कि विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे तीन विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञान इंद्रियां किस प्रकार काम करती है। ऑप्शन डी दिया कि भोजन जुगाड़ करने वाले प्रयोग की जाने वाली ज्ञान इंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची वर्ग। देखिए वर्ग कितने, राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यों एकत्रित करते हैं। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती थी। ये तो आपका यहाँ पे शैक्षिक ज्ञान इंद्रियों की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सी कि विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि तीन विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञान इंद्रियां किस प्रकार काम करती है, तो राइट आंसर बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 11 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।